तो अभी हम स्टार्ट करेंगे क्लास 7 का टॉपिक डेसिमल चैप्टर नंबर 3 और बुक है आपका आर्य सवाल। ये टॉपिक बहुत ही इंपॉर्टेंट है क्योंकि डेसिमल का कैलकुलेशन करने आपको आना चाहिए और बढ़िया से आना चाहिए। तो इसके बारे में जितना भी बेसिक इन्फॉर्मेशन है ये भी आपको मालूम चलेगा और साथ में जितने भी तरह का क्वेश्चन बन सकता है और कौन सा क्वेश्चन आपके एग्जाम में इंपॉर्टेंट आ सकता है उन सब पे हम लोग अच्छे से बात करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं टॉपिक को कि डेसिमल होता क्या है। डेसिमल का अगर बेसिक से एसेंस समझे हम लोग, तो अगर हम किसी भी नंबर को डिवाइड करें जो कि हमारा एग्जैक्टली कटने वाला नहीं हो, लेट सपोज कि हमारे एक पास नंबर है 17, इसको 2 से डिवाइड करते हैं, ठीक है। ये नंबर 2 का मल्टीपल नहीं है, 2 का फैक्टर नहीं है, तो डेसिमल में जाएगा। तो सर हमारे पास ऐसे बहुत सारे नंबर हैं जिनका डेसिमल मतलब डिवाइड करें तो डेसिमल के फॉर्म में चला जाएगा, ठीक है। तो आखिर जो डेसिमल बनेगा उसको हम किस तरह से रीड करेंगे, क्या समझेंगे उसका मतलब, ठीक है। जैसे हम लोग नंबर सिस्टम पढ़ते हैं, क्या वो बिल्कुल उसको फॉलो करेगा? नहीं करेगा, इसका पैटर्न अलग है। तो आइए स्टार्ट करते हैं, पहले जानते हैं सर कि डेसिमल में हमको क्या क्या मिलेगा। तो यहाँ बोला गया सर डेसिमल, द नंबर एक्सप्रेस्ड इन द डेसिमल फॉर्म आर कॉल्ड डेसिमल, ठीक है। जिसको हम डेसिमल के फॉर्म में रिप्रेजेंट कर सकते हैं उसको क्या बोलेंगे हम लोग? डेसिमल बोलेंगे। लेट सपोज कि हमारे पास नंबर है 5.72, तो दिस इज कॉल्ड डेसिमल नंबर। क्यों सर? क्योंकि इसको हमने डेसिमल के फॉर्म में रिप्रेजेंट किया है। तो आपको दिखेगा क्या सर कि ये जो बीच में आपने डॉट मारा है, दिस इज रिप्रेजेंटेड डेसिमल, और इसके पास दो ठो बनेगा आपका पार्ट, एक बनेगा लेफ्ट में और एक बनेगा राइट में, ठीक है। तो लेफ्ट वाले पार्ट में आपको मिलेगा एक कंप्लीट नंबर और इधर क्या मिलेगा हमको? डेसिमल वाला वैल्यू मिलेगा, ठीक है। यही बात आपको मिलनी समझना है। तो डेसिमल हैज टू पार्ट, नेमली होल नंबर पार्ट। अच्छा, होल नंबर पार्ट किधर बनेगा? लेफ्ट में बनेगा, एंड डेसिमल पार्ट। और राइट में क्या बनेगा आपका? डेसिमल पार्ट बनेगा। दो पार्ट बनेगा, राइट, लेफ्ट और राइट में। दीज पार्ट आर सेपरेटेड बाई डॉट कॉल्ड डेसिमल पॉइंट। तो क्या बोलेंगे हम लोग? डेसिमल पॉइंट बोलेंगे। अब देखो, द पार्ट ऑन द लेफ्ट साइड ऑफ द डेसिमल पॉइंट इज द होल नंबर पार्ट एंड दैट ऑन द राइट साइड ऑन द डेसिमल पार्ट, ठीक है। और राइट में क्या रहेगा तुम्हारा? डेसिमल पार्ट रहेगा। इन दिस एग्जाम्पल 83.72। अच्छा, इसको पढ़ते कैसे हैं? ये चूंकि सर होल नंबर है तो इसको पढ़ेंगे पूरा का पूरा 5। क्या पढ़ेंगे? 5। ये हमारा डेसिमल पार्ट है तो इसको हम कंप्लीट 5 नहीं, इसको मतलब 72 नहीं बोलेंगे, इट इज रॉन्ग। इसको बोलना पड़ेगा 72। क्या बोलेंगे इसको? 72 बोलेंगे। तो यहाँ पर हमारे पास में क्या है सर? होल नंबर 83 है, इसको बोलेंगे 83, एंड डेसिमल पार्ट कितना है? 0.72। क्या बोलेंगे इसको? इसको आपको हर नंबर वाइज बोलना पड़ेगा। अगर आप बोल रहे हैं 72, ये गलत है, कभी भी ऐसा नहीं बोलना चाहिए। इसको छोटा सा लिखिए, हम लोग बढ़ेंगे आगे डायरेक्ट यहाँ से पढ़ते हैं। तो पार्ट लिख लीजिए ना, डेसिमल वाला पार्ट और ये पार्ट। चलिए हो गया। देखिए, नेक्स्ट कम टू द नेक्स्ट पार्ट। बढ़िए, देखिए आपको समझना है क्या सर कि डेसिमल प्लेस क्या है, ठीक है। लाइक डेसिमल क्या है और अनलाइक डेसिमल क्या है, इन सभी के बारे में जानकारी होना चाहिए क्योंकि क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा। तो बात करते हैं सर डेसिमल प्लेसेस। द नंबर ऑफ डिजिट कॉन्टेनिंग कंटेंट इन द डेसिमल पार्ट ऑफ अ डेसिमल गिव्स द नंबर ऑफ डेसिमल प्लेसेस, ठीक है। मतलब बहुत ही सिंपल सा बात है। क्या बोला जा रहा है यहाँ पर कि डेसिमल प्लेस है क्या? द नंबर ऑफ डिजिट्स contained in the decimal part of the decimal gives the number of decimal places, ठीक है सर। ये डेसिमल प्लेस के बारे में हमको इन्फॉर्मेशन देगा। तो डेसिमल प्लेस से काउंट करने ना आपको आना चाहिए। क्या आना चाहिए सर? डेसिमल प्लेस को काउंट करने आना चाहिए। जैसे देखिए आप यहाँ पर, हम लोग को पता है सर कि जैसे मान लो कि तुम्हारे पास लिखा हुआ है 125, तो 125 ऐसे लिखते हैं ना, ये वन से, ये टेन से, ये हंड्रेड से। लेकिन अगर डेसिमल में बात करें, जैसे तुम्हारे पास में है 125.325, इसको हम देखो इस डेसिमल के राइट साइड में है, तो ये जो फर्स्ट पोजीशन पे है इसको हम लोग क्या बोलेंगे? दिस इज कॉल्ड टेंथ बोलेंगे। ये कौन से पोजीशन पे है? टेंथ पे है। इधर का जो सिस्टम था वंस टेंस से चलेगा, सही, वंस चलेगा, टेंस चलेगा, हंड्रेड चलेगा, थाउजेंड चलेगा, 10,000 चलेगा, लाख चलेगा, वैसे ही चलेगा वो। बट इधर का सिस्टम थोड़ा सा अलग है। ये क्या है सर? टेंस पे है। इट इज टेंथ, टी एच लगा हुआ है, वर्ड देखिएगा ध्यान से। इस वर्ड से मतलब है, नहीं तो गलती हो जाता है। यहाँ देखो एस लगा हुआ है, यहाँ क्या लगा हुआ है? टी एच लगा हुआ है, फिर एस लगा हुआ है। तो ये तुम्हारा क्या है? टेंथ है। ये तुम्हारा क्या बनेगा? हंड्रेड बन जाएगा। इट इज टी एच, हंड्रेड। और ये क्या है तुम्हारा? थाउजेंड, टी एच लगा हुआ है। तो इसका जो प्रोनाउंसिएशन है, इसका जो मतलब है, ये ऐसे है। मतलब देखो एक सिंपल सा बात करते हैं। लेट सपोज कि हमारे पास 0.5 है वैल्यू, तो आप बोलेंगे सर कि इधर आप वंस बोल रहे हैं, इधर इसको टेंथ क्यों बोल दिए? इसलिए बोला जा रहा है क्योंकि जब डेसिमल को हटाएंगे तो वैल्यू कितने नीचे आएगा? 10 आएगा, है ना। इसी कारण से इसका थोड़ा सा नाम चेंज हो रहा है। तो यही बोला गया सर क्या कि हमारा डेसिमल प्लेस का वैल्यू देगा। देखिए क्या बोला गया यहाँ पर, द नंबर ऑफ डिजिट कंटेंट इन द डेसिमल पार्ट ऑफ अ डेसिमल गिव्स द नंबर ऑफ डेसिमल प्लेसेस। सही तो बात है कि सर डेसिमल के बाद जितना डिजिट रहेगा वो डेसिमल प्लेस देगा। इन 7.54
हैज़ 2 डेसिमल प्लेसेस एंड 9.436 हैज़ 3 डेसिमल प्लेसेस। मतलब सर डेसिमल के बाद कितना डिजिट है? 2 है यहाँ पर, तो 2 डेसिमल प्लेसेस। यहाँ पर 3 है तो क्या होगा? 3 डेसिमल प्लेसेस होगा। अब चलो बात करते हैं लाइक डेसिमल और अनलाइक डेसिमल के बारे में। लाइक डेसिमल के मतलब क्या है कि सर डेसिमल के बाद नंबर ऑफ डिजिट सेम होने चाहिए। जैसे मान लेते हैं, कुछ एग्जांपल लीजिए, जैसे मान लीजिए 4.25, 6.37, 8.56। अब देख पा रहे होंगे कि सर डेसिमल के बाद कितना डिजिट है? 2 है, यहाँ भी 2 है, यहाँ भी 2 है। दिस इज कॉल्ड लाइक डेसिमल। क्या बोलेंगे इसको? लाइक डेसिमल। डेसिमल हैविंग द सेम नंबर ऑफ डेसिमल प्लेसेस आर कॉल्ड लाइक डेसिमल। एग्जाम्पल देखिए आप, 6.73, यहाँ पे 2 डेसिमल है, यहाँ भी 2 डेसिमल है, यहाँ भी 2 है, आर कॉल्ड लाइक, ईच हैव द 2 डेसिमल प्लेसेस। क्लियर है? यस सर, क्लियर है। नेक्स्ट आपका क्या है? अनलाइक डेसिमल। अनलाइक डेसिमल का मतलब क्या हुआ कि सर हमारे पास आफ्टर डेसिमल के बाद नंबर ऑफ डिजिट सेम नहीं रहेगा। डेसिमल हैविंग डिफरेंट नंबर ऑफ डेसिमल प्लेसेस आर कॉल्ड अनलाइक डेसिमल्स। जैसे बात कर लेते हैं 5.3, यहाँ पर 1 डेसिमल है, यहाँ पर कितना है? 2 डेसिमल है, यहाँ पर कितना है तुम्हारा? 3 डेसिमल है। दिस इज कॉल्ड अनलाइक डेसिमल। नोट करेंगे, बढ़ेंगे हम आगे जल्दी से। डन, चलिए बढ़ते हैं आगे। देखिए नेक्स्ट पार्ट हम लोग करते हैं बात, कम टू द नेक्स्ट पार्ट। यस है। देखो माइंडेड बोला गया क्या, थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा जरूर। यहाँ पर बोला गया क्या सर? एन इंपॉर्टेंट रिजल्ट पुटिंग एनी नंबर ऑफ जीरोस टू द एक्सट्रीम राइट ऑफ डेसिमल पार्ट ऑफ अ डेसिमल डज नॉट चेंज द वैल्यू। लेट सपोज, इसको समझते हैं। अगर हमारे पास कहीं लिखा हुआ है 5.5, ठीक है, तो ये बिल्कुल उसके बराबर होगा 5.5 के बाद जितना मन करे आप जीरो डाल दो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। दिस बोथ आर सेम। जैसे आपको एक बात और पता होगा कि अगर हमारे पास यहाँ पर लिखा हुआ है 5 और इसके आगे जीरो लगाते तो कोई मतलब उसका नहीं बनता है, वैल्यू चेंज नहीं करेगा, मतलब कुछ नहीं बनेगा इसका। जीरो रखो या ना रखो कोई मतलब नहीं है ना। तो यहाँ पर क्या समझ में आया कि सर डेसिमल के बाद कोई डिजिट है और उस डिजिट के बाद आप जितना जीरो पुट कर लीजिएगा उसके बाद वैल्यू चेंज नहीं होगा। कैसे चेंज नहीं होगा, इसके बारे में बात कर लेते हैं कि सर ऐसा क्यों हुआ। तो आपको पता क्या है कि जब इस डेसिमल को हम यहाँ से हटाएंगे तो यहाँ पर कितना आएगा? 1 आएगा, राइट। इसके बाद जितना डिजिट है उसको काउंट कर लेंगे, कितना है? 1 2 3 4 5 6। तो हम जी क्या करेंगे सर? 6 जीरो डालेंगे। कितना डालेंगे? 6 जीरो डालेंगे। कितना डाल दिया सर? 3 और 3 6 हो गया ना। अब देखो एक बात बताओ, अगर हम यहाँ से कैंसिल करते हैं तो एक जीरो इसको कैंसिल करेगा, ये जीरो इसको कैंसिल करेगा, ये जीरो इसको कैंसिल करेगा, ये वाला इसको करेगा, ये वाला इसको करेगा। तुम्हारे पास वैल्यू कितना आया? हमारे पास वैल्यू कितना आया सर? 55 आ गया। नीचे कितना है? 10 है। जब इसको वापस से डिवाइड करोगे आप, वैल्यू कितना बन जाएगा? हालांकि डायरेक्ट ही हो जाएगा 5.5, 10 से काटेंगे तो कितना होगा तुम्हारा? 5 से हो गया 50, आया 5, फिर पॉइंट डालेंगे आ गया 0, फिर डालेंगे क्या? 5। तो वैल्यू क्या बना? दिस इज इक्वल टू व्हाट सर? इट इज 5.5। तो सर क्या ये दोनों सेम नहीं रहा? तो यहाँ से हमको ये बात समझ में आया कि सर अगर सर डेसिमल के बाद कोई अगर डिजिट है, उस डिजिट के बाद जीरो डालने का कोई सेंस नहीं बनता है, मतलब वो सेम रहेगा। बात समझ में आया क्या? इन क्वेश्चन अगर कुछ रहेगा उसके अनुसार से चेंज। जैसे मान लो कि हमारे पास कुछ क्वेश्चन ऐसा है कि 2.378 है और एक और वैल्यू है हमारे पास 1.2 है, बोलेगा कि इसको लाइक डेसिमल में कन्वर्ट करो। क्या करो? लाइक डेसिमल में कन्वर्ट करो। तो हम अपने मन से जीरो डाल देंगे। यस, कंडीशन को फुलफिल करना है ना। आफ्टर डेसिमल 3 डिजिट हो तो गया, लेकिन कोई वैल्यू चेंज होगा क्या? नहीं चेंज होगा। इसको लिखेंगे आप, बढ़ेंगे हम आगे। वेट फास्ट। चलो देखो नेक्स्ट पार्ट आते हैं हम लोग डायरेक्ट क्वेश्चन पे। अब स्टार्ट करेंगे डायरेक्ट क्वेश्चन प्रैक्टिस। एक्सरसाइज कौन सा चला आपका? 3A। 3A का क्वेश्चन हम लोग डिस्कस कर लेते हैं। ये रहा पहला क्वेश्चन। यस, कन्वर्ट ईच ऑफ द फ्लोइंग इनटू फ्रैक्शन इन इट्स सिंपलेस्ट फॉर्म। राइट, सिंपलेस्ट फॉर्म करना है, कोई बात नहीं। जो फर्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, क्या बोला गया सर? 0.8 है, राइट। सिंपल फॉर्म में करना है। सर हमको क्या मालूम चला कि सर ये जो वैल्यू बनेगा ये किसके बराबर होगा? तो अगर सर इस डेसिमल, देखो डेसिमल को हटाओगे, इसको लिख सकते हैं 0.8 भी लिख सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ से अगर आप डेसिमल को हटाओ, जीरो लिखो या ना लिखो कोई मतलब नहीं बनेगा। यहाँ से आप हटाओ डेसिमल तो वैल्यू कितना आएगा? नीचे 10 आएगा। तो वैल्यू कितना हो गया? 8/10 आ गया। क्या आ गया तुम्हारा? 8/10 आ गया, ठीक है। अब देखो दोनों जो कटेगा, या फिर आप इसका एचसीएफ निकालोगे तो एचसीएफ कितना आएगा? 2 आएगा। मतलब ऐसा नंबर जो दोनों से कटे, 5 2 10, 8 4 2 8। तो अगर हम दोनों को सर किससे डिवाइड कर दें? 2 से डिवाइड कर दें, वैल्यू कितना आएगा हमारा? ये आएगा 4/5। दिस इज द सिंपलेस्ट फॉर्म। सिंपलेस्ट फॉर्म को हम लोग स्टैंडर्ड फॉर्म बोलते हैं। आइए सेकंड क्वेश्चन देखिए। सेकंड क्वेश्चन, ये क्वेश्चन कितना है? 0.75। एक बात समझो, एग्जैक्टली काट सकते हैं, क्यों नहीं काट सकते हैं? बिल्कुल काट सकते हैं। आप यहाँ से डेसिमल को हटाओगे तो वैल्यू कितना आएगा? 75 भाई बताओ कितना आएगा? 100 आएगा। लो हम डेसिमल को ऐसे उड़ा दिए, ठीक है। अब नहीं जीरो डालेंगे कोई फर्क नहीं पड़ेगा उससे।
तो वैल्यू कितना आ गया 75/100 आ गया। अब दोनों किससे कटेगा, तो 25 से कटेगा। तो इस बात को क्या करेंगे सर, हम 25 से डिवाइड कर लेते हैं। वैल्यू कितना होगा 25, 3 जाता है 75, 3 से कट गया और कितना होगा तुम्हारा 4 से कटा। 3/4 इज द सिंपलेस्ट फॉर्म। ठीक है, ये रहा क्वेश्चन नंबर थर्ड। क्वेश्चन नंबर 3 को अगर हम सॉल्व करें तो वैल्यू क्या बनेगा, ये बनेगा सर 0.06 है ना, अगर लिख सकते हैं देखिए, जीरो लिखिए ना लिखिए कोई फर्क नहीं पड़ता है, 0.06 है, कोई बात नहीं, पॉइंट को हटाइए। यहाँ से जब पॉइंट को हटाएंगे तो वैल्यू कितना आएगा, नीचे कितना आएगा बताइए, 100 आएगा ना। इसके कन्फ्यूजन मत पड़ जाएगा कि सर ये तो जीरो है, नहीं नहीं, डेसिमल के बाद है, डेसिमल के बाद जीरो है, उसके बाद फिर एक डिजिट है, ऐसा नहीं कि डेसिमल के बाद सिर्फ जीरो है। ठीक है, तो वैल्यू कितना आ गया तुम्हारा, अच्छा बताओ वैल्यू कितना आया, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ दिस। सर ये 6/100 है, कितना है 6/100 है, यस इट इज राइट। यहाँ पर जीरो सर, इसको हम यहाँ पे कैरी नहीं करेंगे, कोई मतलब ही नहीं बनेगा। ठीक है, अब ये दोनों किससे कट सकता है ये सोचिए। सर ये काटेंगे सर, 2 से काटेंगे तो 3 हो जाएगा और कितना होगा तुम्हारा 50 हो जाएगा। तो आप ऐसे भी कर सकते हो, 3 में कितना हो गया तुम्हारा 50 हो गया। बट एक स्टैंडर्ड फॉर्म होता है ना, डिवीजन कर रहे हैं दोनों से एक स्टेशन नंबर से। चलिए क्वेश्चन नंबर 4, हाउ कैन वी डू इट, 285 डिवाइड बाई कितना हो जाएगा, इसको अगला पार्ट में कर लेते हैं, मतलब आगे बढ़ा के, इज इक्वल टू, यहाँ से कितना होगा 285 कितना हो जाएगा तुम्हारा 1000 हो जाएगा, है ना। डेसिमल को यहाँ से हटा दिए, चलिए सिंप्लीफाई करेंगे। 285 डिवाइड बाई 1000, 285 है, देखो 285 है ना, लास्ट में तो 5 है, तो डेफिनेटली 5 से कटेगा। तो अगर हम 5 से काटे तो कितना बार में कटेगा बताओ। अगर सर 285 को डिवाइड कर देते हैं 5 से, इसको भी, और 1000 है इसको भी डिवाइड करते हैं 5 से, तो वैल्यू क्या बनेगा। देखिए 5 से काटना है ना, देखो 5 से काटना है अपने को, तो क्या करेंगे, 5 5 जा 25, 25 यहाँ पे गया तो 3 आ गया, रिमेनिंग 3 आया, फिर 5 आएगा 35, 7 5 जा 35 होता है, कट गया। अब देखो इसको काटेंगे तो तुम्हारा कितना से कटेगा, ये काटेंगे सर, ये तो 25 जो होता है ना 100, तो सर 20 ऊपर एक और जीरो तो 200 हो गया। तो दिस इज द रिक्वायर्ड सिंपलेस्ट फॉर्म, हो गया आपका आंसर। बढ़े हम आगे, नोट इट डाउन, इट इज क्वाइट सिंपल क्वेश्चन। ठीक है, चलिए कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। और क्वेश्चन है क्या इसमें रुला देते हैं सर बच्चा को, हटाएं क्या, हटाएं, चलो कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन क्या है सर, कन्वर्ट ईच ऑफ द फ्लोइंग एज अ मिक्स्ड फ्रैक्शन। हमने क्या करना है, मिक्स फ्रैक्शन कन्वर्ट करना है। सर करना क्या है, पहला क्वेश्चन की बात कर रहे हैं हम, इट इज 5.6, क्या है हमारा ये 5.6 है। इसको हम सिंप्लीफाई करते हैं, भाई कितना होगा, यहाँ से डेसिमल को हटाएंगे तो कितना आएगा 10 आएगा ना। देखो ये जो डेसिमल है वहाँ पे 1 आएगा, उसके बाद में जितना डिजिट है उतना जीरो काउंट होगा, तो वैल्यू कितना हो गया तुम्हारा, ये हो गया 56/10। अब देखो नंबर को काटेंगे कैसे, सबसे पहला बात सर ये 10 है तो सर 2 से कटेगा तो 5 से कटेगा, और ये 56 है तो फिर ऑप्शन सी पर सिर्फ 2 ही है, क्योंकि 5 से कटने से रहा, तो काटेंगे 2 से, तो 26 को अगर 2 से डिवाइड करेंगे, सॉरी 56 को अगर 2 से डिवाइड करेंगे और इस 10 को 2 से डिवाइड करेंगे तो वैल्यू क्या बनेगा, ये हो जाएगा सर 28 हो जाएगा, कितना हो जाएगा 5 हो जाएगा। इसको अगर सिंप्लीफाई करते हैं तो कितना होगा, 5 5 जा 25, 3 और 5, दिस इज द मिक्स फ्रैक्शन, राइट। चलिए सेकेंड क्वेश्चन को देखा जाए, अगर क्वेश्चन क्या बोला गया है यहाँ पर, ये है 12.25, इसको सिंप्लीफाई करते हैं तो वैल्यू कितना होगा 12.25 है, यहाँ से पॉइंट को हटाएंगे तो वैल्यू कितना आएगा 100 आएगा, राइट। तो वैल्यू कितना है 1225, और ये कितना तुम्हारा वैल्यू है, ये है 100। इसको डिवाइड करने के लिए एक बहुत ही कॉमन सा नंबर है 25, जो दोनों को डिवाइड करेगा। ठीक है, आप चाहो तो इसको 1/1 5 से डिवाइड कर सकते हो, है ना, क्योंकि लास्ट में तुम्हारा 5 बैठा हुआ है। अगर हम 12 से डिवाइड करते हैं, सॉरी 25 से डिवाइड करते हैं, है ना, अब देखो करेंगे क्या, इट इज़ 1225 है, इसको डिवाइड कैसे करना है 25 से करना है, 25 से करेंगे तो सबसे पहला बात 25 फोर जा कितना होता है 100 होता है, और 25 5 जा कितना होता है 125 होता है, तो 4 से मल्टीप्लाई करते हैं फिर कितना हो गया 100 हो गया, ये कितना आएगा 225 आ गया। चलो खत्म। 25 25 नाइन होता है, 25 नाइन होता है कितना 225, कितना तुम्हारा 20, देखो मल्टीप्लाई कर लो, 9 5 जा 45, कैरी 4, 9 2 जा 8 प्लस का 4 22, सही तो है, जीरो आ गया। ये वैल्यू कितना होगा तुम्हारा, ये हो जाएगा 49, और ये नीचे कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा, मतलब जो वैल्यू हमारा आया कितना आया सर, ये आया है 49/4। इसको सिंप्लीफाई किया जाए तो कितना होगा
14 12 4 जा कितना होता है, 12 4 जा 48 होता है ना, तो 12 हो गया, ये 1 हो जाएगा और ये 4 हो जाएगा, हो गया खत्म। क्या क्वेश्चन नंबर 3 देखिए, क्वेश्चन नंबर 3 क्या बोला गया क्वेश्चन नंबर 3 में? क्वेश्चन है सर हमारे पास थर्ड नंबर, इट इज 6.004 डिवाइड, यही है ना, ठीक है सर, 6.004 इज इक्वल टू, देखिए यहाँ पर क्या हो सकता है, डेसिमल को हटाएंगे तो कितना जीरो आएगा, एक पड़ेगा 3 जीरो, तो कितना होगा 6.004, डेसिमल को यहाँ से हटाएंगे तो यहाँ आएगा 1, एक पर 3 जीरो, राइट। तो कितना वैल्यू हमारा है, ये है सर 6004 डिवाइड बाई 1000। तो देखो 1000 जो है वो तो खैर कर सकता है, 5 से भी कर सकता है, 25 से भी कर सकता है, बट ये जो नंबर है ना ये किससे कटेगा ये बात सोचना पड़ेगा। तो लास्ट में 4 है तो सर 2 से कट सकता है, लास्ट में 4 है तो 4 से भी पॉसिबिलिटी कट जाए, कि सर 6 यहाँ है, यहाँ पर 4 है, तो 4 से कट सकता है ना। चलो 4 से काट के ट्राई करते हैं, इसको भी काट के ट्राई करते हैं, लेट्स सी व्हाट इज हैपनिंग। 4 1 जा 4 कितना होगा तुम्हारा, 4 1 जा, देखो यहाँ पर सोचो, यहाँ देखो, यहाँ सोचो, 4 1 जा 4 करेंगे तो भाई कितना करेगा 2, तो 2 पर जीरो होगा 20, तो कितना होगा 4 5 जा 20, ये जीरो हमारा सेम रह जाएगा और 1 से कट गया, खत्म कहानी। ये कितना होगा देखो, 100 को काटेंगे 4 से तो कितना होगा 25, 25 एक जीरो बच जाएगा तो एक जीरो यहाँ डाल देंगे, हो गया। तो अगर आप देखोगे 25 में हम अगर 6 से मल्टीप्लाई करते हैं तो आता है 150, क्या करेंगे देखो ध्यान से, अगर 25 में अगर आप 6 से मल्टीप्लाई करोगे तो वैल्यू कितना आएगा 150 आएगा। तो हम यही काम करना चाह रहे हैं कि सर ये तो 1500 है, कोई बात नहीं, तो 250 है ना, 250 में अगर 6 से मल्टीप्लाई करेंगे, अगर यहाँ एक जीरो बढ़ाओगे तो जीरो तो यहाँ भी बढ़ जाएगा, तो हो गया। तो कितना डालना पड़ेगा 1 डालना पड़ेगा, दिस इज द रिक्वायर्ड आंसर, ठीक है। ये आप लोग लिखेंगे, लिख जाएंगे घर पे होमवर्क, और जितने भी मेरे यूट्यूब पर स्टूडेंट देख रहे हैं आप लोग करेंगे कमेंट कि व्हाट इज द आंसर ऑफ दिस, राइट। छोटा सा होमवर्क, बढ़ेंगे हम आगे। चलिए कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर थर्ड, हटाएं क्या, क्वेश्चन नंबर 3 में क्या बोला गया है, कन्वर्ट ईच ऑफ द फ्लोइंग इनटू डेसिमल्स। अपने को कन्वर्ट करना है किसमें, डेसिमल में करना है। पहला क्वेश्चन वेरी वेरी सिंपल है, देखिए पहला क्वेश्चन को आंख बंद के किया जा सकता है, 47 डिवाइड बाई 10 है, मतलब सर देखो एक जीरो है ना, तो बस राइट साइड से एक डेसिमल बाद क्या करेंगे शिफ्ट कर देंगे, कितना हो जाएगा तुम्हारा वैल्यू 4.7, हो गया खत्म कहानी। सेकंड क्वेश्चन देखिए, इट इज 156, 156 में कितना है 100 है, तो करेंगे क्या, राइट साइड से दो, देखो दो जीरो है ना, तो राइट साइड से दो डिजिट के बाद डेसिमल लगा दो तो कितना होगा 1.56, खत्म कहानी। थर्ड नंबर देखिए क्या क्वेश्चन है, ये है सर 2516 डिवाइड बाई कितना 100, तो राइट साइड से दो डिजिट के बाद डेसिमल लगा दीजिए तो वैल्यू कितना होगा 225.16। ये कौन सा है तुम्हारा फोर्थ नंबर, क्या बोला गया है ये सर 3524 है, डिवाइड बाई कितना है 1000 है, देखो 1000 मतलब कितना 3 जीरो ना, एक दो तीन जीरो, तो तीन डिजिट के बाद एक दो तीन राइट साइड से काउंट करते हैं तो कितना होगा 3.524, खत्म कहानी। 5 नंबर देखिए, 5 नंबर में देखिए क्या करना होगा, ये है सर 25 और नीचे कितना है तुम्हारा 8 है, तो यहाँ पर करना पड़ेगा क्या, डिवाइड करना पड़ेगा, क्योंकि उसके बिना तो हो नहीं पाएगा, क्योंकि सर दोनों में कुछ फैक्टर तो कॉमन है नहीं। क्या करेंगे 25 को काटेंगे किससे, 8 से काटेंगे, तो 8 3 जा 24, कैरी 1 डेसिमल 0, 8 2 जा सॉरी 8 1 जा ना, हाँ 8 1 जा 8, कैरी कितना 2, आ गया 0, 8 2 जा 16, आया 4, 8 यहाँ फिर 0 आ जाएगा, 8 5 जा 3.125, कितना वैल्यू आएगा 3.125 इज द आंसर, ठीक है। चलो क्वेश्चन नंबर कौन सा है तुम्हारा, ये है 6 नंबर क्वेश्चन। 6 नंबर क्वेश्चन को अगर हम लोग सॉल्व करें तो वैल्यू क्या बनेगा, 3 इंटू 5 15 प्लस का 2, देखो ये क्या है तुम्हारा वैल्यू 3 इंटू 2/5, कितना होगा 3 इंटू 5 15 प्लस का 2 17/5। एक बात आप लोग को बताना चाहेंगे, अगर डिनोमिनेटर में 2 या 2 के साथ 5 अगर ये दो ही नंबर मिले ना तो ऑलवेज वो मतलब डिवाइड कर देगा, इसके अलावा कोई दूसरा मिलेगा तो डिवाइड नहीं करेगा, रिपीट कर देगा, लेकिन टर्मिनेट नहीं होगा। ये खैर आगे आप लोग को पढ़ना है। तो अगर हम इसको डिवाइड करना चाहते हैं, देखो 17 को अगर डिवाइड करना है किससे 5 से करना है, 5 3 जा कितना होगा 15, कैरी 2, डेसिमल डालेंगे यहाँ पर 0 आ गया, 4 से काटेंगे तो कितना वैल्यू होगा तुम्हारा 3.4, हो गया आंसर। तो क्या ये हो पाएगा, ये दो क्वेश्चन रहेगा होमवर्क, बढ़ेंगे हम आगे। कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर कौन सा है 4 नंबर, क्या बोला गया है, कन्वर्ट ईच ऑफ द फ्लोइंग इनटू लाइक डेसिमल।
ओके, नो प्रॉब्लम, बहुत आसान क्वेश्चन है। सबसे पहला बात आप लिखिएगा इस यहाँ पर, क्या सर जो आपको पता होना चाहिए कि सर लाइक फ्रैक्शन का कंडीशन क्या था। व्हाट इज लाइक फ्रैक्शन इन डेसिमल है ना ये, इट इज लाइक डेसिमल, लाइक डेसिमल क्या था, डेसिमल हैविंग, डेसिमल हैविंग सेम डेसिमल प्लेस, सेम डेसिमल प्लेस इज कॉल्ड, इज कॉल्ड लाइक डेसिमल, लाइक डेसिमल, डेसिमल हैविंग सेम डेसिमल प्लेसेस, प्लेसेस बोल दीजिए, इज कॉल्ड लाइक डेसिमल। पहला क्वेश्चन देखिए क्या बोला गया है। पहले क्वेश्चन के अनुसार से सर अपने को करना क्या है, इट इज 6.5 है, फिर कोमा है, 16.03 है, ओके सर, कोमा 0.274, कोमा 119.4 है। अब देखो सबसे अच्छा बात क्या है सर कि हमको डेसिमल के बाद सबसे बड़ा वाला देखना है प्लेसेस कि कितना बनेगा। तो यहाँ देखो 3 बन रहा है ना, यहाँ पे कितना है 2 है, यहाँ पे 1 है। इसको अगर हम कन्वर्ट करना चाहते हैं तो क्या कर सकते हैं, 6.5 पर कितना जीरो डालेंगे, यहाँ पर 3 है ना, तो यहाँ तो अकेला है तो 2 डाल देंगे, कोमा यहाँ पे 2 है तो कितना बढ़ाएंगे, 1 बढ़ाएंगे, तो 16.03 के बाद 0 डाल देंगे, ठीक है। यहाँ क्या करेंगे तो सेम रहेगा, छोड़ दीजिए इसको, सही छोड़ दीजिए, 0.274। यहाँ देखिए ये कितना है तुम्हारा 119.4 के बाद कितना जीरो, 2 जीरो, ये हो गया आपका लाइक डेसिमल। ये क्वेश्चन आप लिए रहेगा खुद से बनाने के लेने के लिए, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2 रहेगा एज अ होमवर्क, बहुत आसान है ना। यहाँ देखो कितना डिजिट है, 2 है, तो कुछ नहीं, यहाँ पे जीरो लगा दो, यहाँ पे जीरो लगा दो और पॉइंट के बाद डबल जीरो कर दो, हो गया खत्म कहानी, हो गया खत्म कहानी, हो गया। चलिए कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। यहाँ पर सेम नंबर ऑफ होना चाहिए था, थोड़ा सा एडिट कर लीजिएगा, सेम नंबर ऑफ डेसिमल प्लेसेस इज कॉल्ड डेसिमल लाइक दिस। चलिए बढ़े गया, नेक्स्ट क्वेश्चन, कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। लीजिए क्वेश्चन क्या है, फिल इन द ब्लैंक्स ऑफ द प्लेसेस होल्डर विथ द करेक्ट सिंबल ग्रेटर देन लेस देन, ठीक है जी। अब देखो जब भी कंपेयर करेंगे हम लोग तो एक बेसिक सा बात क्या होता है कि सर जैसे मान लो एक बार बताओ, 7 बड़ा है कि 8 बड़ा है, 8 बड़ा है, 27 बड़ा है कि 13 बड़ा है सर। चलो एक और काम करते हैं, एक और काम करते हैं, यहाँ पे 9 कर दिए, अब बड़ा कौन है, सर पहला डिजिट हमारा बड़ा है, इस दोनों में यही बड़ा है, हो गया बड़ा। तो बहुत बेसिक सा बात है, एक बात और बताना हमको, लेट सपोज कि 0.521 है और कहीं पे है 0.700 है, अब बड़ा कौन है, ये बड़ा है, ठीक है ना। तो बहुत बेसिक सी बात है, यहाँ देखो 78.23 है और 69, तो डेफिनेटली बड़ा कौन हो गया, 78 बड़ा हो गया, खत्म कहानी, आगे देखने की जरूरत नहीं है। यहाँ देखिए 3.406 और ये कितना है तुम्हारा 3.46। अब देखो यहाँ देखो, यहाँ देखो, यहाँ देखो 3 यहाँ भी है, 3 यहाँ भी है, सेम सेम हो गया, 4 यहाँ भी है, 4 यहाँ भी है, 6 सेम सेम हो गया, यहाँ 0 यहाँ पे 6, तो बड़ा तो यही होगा ना, कहानी खत्म। आया समझ में कि नहीं समझ में आया। हम डिजिट वाइज काउंट करें तो सर मालूम चला पहला पहला बराबर, दूसरा दूसरा भी बराबर, तीसरा पर जाकर फेल हो गया, छोटा हो गया है, बड़ा हो गया। अब यहाँ देखिए इट इज 5, 5 यहाँ भी है, 5 यहाँ भी है, 6 है और ये 8 है, तो 8 बड़ा होगा ना। देखिए ये 6 है और ये क्या है 8 है, 8 बड़ा होगा, हो गया बड़ा। यहाँ देखिए 14 यहाँ भी है, 14 यहाँ भी है, खत्म। अब यहाँ देखिए ये है 0, ये भी 0, सेम सेम, ये है 5 और ये है 0, तो 5 बड़ा होगा। नेक्स्ट देखिए यहाँ पर ये है 1, ये भी है 1, सेम सेम हो गया, ये भी 8 है और ये भी 8 है, सेम सेम हो गया। लेकिन यहाँ पे क्या है 0 और यहाँ पे क्या है तुम्हारा 5, ये बड़ा हो गया। अब देखो किसी के मन में अगर सर क्यों बड़ा हो जा रहा है, देखो इसको लिख सकते हैं लाइक डेसिमल कन्वर्ट करो, कितना होगा 1.850 कर सकते हैं, उधर कितना है 1.805। तो डेफिनेटली सर अगर हम इसको यहाँ से हटाते हैं 850 805 से तो बड़ा ही होगा, वही कहानी है। चलो ये रहेगा होमवर्क मेरे प्यारे भाई यूट्यूबर्स, आप लोग करेंगे कमेंट, बढ़ते हैं आगे, ठीक है, राइट। क्वेश्चन नंबर 6 फर्स्ट में क्या बोला गया है, अरेंज द फ्लोइंग डेसिमल इन असेंडिंग ऑर्डर्स, राइट। अपने को क्या करना है, असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करना है। असेंडिंग ऑर्डर का मतलब क्या हुआ है कि हम चीज़ों को अरेंज करेंगे छोटा से बड़ा, क्या करेंगे छोटा से बड़ा करेंगे, ठीक है, दिस कॉल्ड असेंडिंग ऑर्डर, ठीक है ना। तो हमारे पास यहाँ पे जो भी नंबर है सबसे पहले क्या करना होगा कि सबसे पहले इन सभी डेसिमल को कन्वर्ट करेंगे लाइक डेसिमल में, क्या करेंगे सबसे पहले क्या करेंगे सर लाइक डेसिमल में कन्वर्ट करेंगे। पहला का बात कर रहे हैं हम, इट इज 4.6, 7.4, 4.58, कॉमा 7.32, कॉमा 4.06। सबसे पहले क्या करेंगे फर्स्टली वी
कन्वर्ट कन्वर्ट इट कन्वर्ट इट इनटू लाइक फ्रैक्शन, लाइक डेसिमल, इट इज कॉल्ड लाइक डेसिमल। ठीक है, लाइक डेसिमल का क्या कॉन्सेप्ट था कि सर हमारे पास आफ्टर डेसिमल जितना भी डिजिट होंगे उसके बराबर हमको करना है। यहाँ पे 2 डिजिट है, यहाँ भी 2 डिजिट है, यहाँ भी 2 डिजिट है, यहाँ पे कितना है 1 है, यहाँ पे 1 है, तो इसको कर देते हैं कन्वर्ट। तो क्या हो जाएगा हमारा वैल्यू, ये हो जाएगा 4.60। आपको पता होना चाहिए कि आफ्टर डेसिमल अगर नंबर ऑफ जीरोज को बढ़ाते हैं तो वैल्यू चेंज नहीं होता है, राइट। ये तो हो गया हमारा, ये कितना होगा हमारा 7.40। ये तो सर सेम ही है, ये इसमें तो कोई दिक्कत ही नहीं है। इट इज 4.58। नेक्स्ट क्या हमारा 7.32, आफ्टर क्या हमारा 4.06। अब हमको अरेंज करना है छोटा से बड़ा, तो सबसे छोटा देखा जाए, इन सभी में सबसे छोटा देखे अगर, देखो सब 4 तो सबसे छोटा ही है, मतलब ये जो भी हमको नंबर दिख रहा है उसमें छोटा 4 दिख रहा है। अब रहा सर कि इस 4 वाले कैटेगरी में कौन छोटा बनेगा। देखो यहाँ भी 4 है, 4 पॉइंट समथिंग है, यहाँ भी 4 पॉइंट समथिंग है, और यहाँ भी 4 पॉइंट समथिंग है। अब देखो यहाँ पर तो सब 4 4 4 आपस में बराबर, ये 6 है, ये 5 है, तो 6 बड़ा हो गया, 5 छोटा, यहाँ पे 0 है, तो सब छोटा यही ना होगा, क्या होगा 4.06। ठीक है, ये लेस देन है, मतलब छोटा बनेगा। अच्छा उसके बाद बताइए, ये 5 8 है और ये क्या है तुम्हारा 6 0 है, तो डेफिनेटली सर 5 6 से छोटा होगा, फिर कितना हो गया 4.58। ये छोटे होंगे इससे 4.60। अब रहा सर ये और ये ऑप्शन में, देखो 7 7 बराबर है, लेकिन 4 बड़ा होगा 3 छोटा होगा, तो क्या होगा तुम्हारा वैल्यू 7.32। देन आफ्टर क्या होगा हमारा 7.40। डन। ठीक है, क्या बन पाएगा, बन पाएगा क्वेश्चन। चलिए चारों क्वेश्चन बना के दिखाइए आप लोग फटाक से, डू इट फास्ट। चलो देखो बन गया, बना दे हम, मैच करेंगे आप लोग। चलो स्टार्ट करते हैं उसको बनाना। अगर हम इन चीज़ों को डायरेक्ट बनाए अगर, तो देखिए क्या करना होगा। सबसे पहला सर लाइक कन्वर्ट करना पड़ेगा हम लोग को। यहाँ देखो 2 डिजिट है ना, तो बनाना पड़ेगा लाइट। ठीक है जी, अब देखो यहाँ पर ये लास्ट में क्या है, इसको जीरो डाल देंगे और यहाँ क्या करेंगे जीरो डाल देंगे। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं छोटा से बड़ा करना। ठीक है, तो सबसे छोटा अगर देखा जाए, सबसे छोटा देखा जाए तो ये होगा सर, सबसे पहले बैठेगा, क्या होगा सर, इट इज़ 0.05, सबसे छोटा यही है। उसको देखा सर जाए तो 0.50, क्या है तुम्हारा 0.50। ठीक है जी, उसके बाद देखा जाए अगर तो क्या होगा 5.05, इट इज़ 5.05। उसके बाद देखा जाए तो कौन सा होगा 5.5, राइट 5.5, क्या होगा तुम्हारा 5.50। उसके बाद क्या होगा तुम्हारा 5.55। अगर अपना ऑर्डर चेंज चेक कर लीजिए, अगर सेम है तो सही है, सेम है। चलिए थर्ड नंबर देखिए, इसमें देखना है सबसे छोटा, तो पहले तो लाइक में कन्वर्ट करो, यहाँ पर 2 है, यहाँ 2 है, तो यहाँ भी 2 बनाएंगे और यहाँ भी 2 बनाएंगे, बस हो गया 2 बन गया। सबसे छोटा का अगर बात किया जाए तो सर ये बनेगा, क्योंकि 08 है ना, यस, तो क्या होगा तुम्हारा 6.08। ये छोटे होंगे 6.4 एग्जैक्टली तुम्हारा 8 चल रहा है, यहाँ पर 4 चल रहा है, यहाँ पर चल रहा है 8, यहाँ पर 4, ये 40 है 48 है, तो छोटा यही होगा 6.40, राइट। उसके आगे देखें हम लोग, ये होगा क्या तुम्हारा 6.48। उसके बाद क्या होगा हम लोग का, उसको देखिए 6.84 है ना ये वाला, ये 6.80 है, तो क्या होगा 6.80। देन आफ्टर क्या होगा हमारा 6.84। डन। आइए लास्ट वाला देखते हैं, फोर्थ नंबर क्या बोला गया है यहाँ पर। इटे देखो सबसे पहले तो लाइक टर्म बनाना पड़ेगा। यहाँ पर देखिए डेसिमल के बाद कितना है डिजिट 3 है, तो हम सबको 3 में कन्वर्ट कर लेते हैं, है ना। तो 3 के लिए क्या करना होगा, यहाँ डबल जीरो डालना पड़ेगा, ये ना। यहाँ पर कितना डालना पड़ेगा, 1 जीरो डालना पड़ेगा, यहाँ कितना डालना पड़ेगा डबल जीरो, और यहाँ क्या है तुम्हारा बराबर है। आप चलो मिलाओ इसको, कि अगर हम लोग बात करें तो सब 2 पॉइंट समथिंग समथिंग चल रहा है, राइट। अच्छा यहाँ 22 है, ये तो सबसे बड़ा है। चलिए तो 2 में हम बात करते हैं, तो 2.002 ये है, क्योंकि 2.02 ये बड़ा होगा इससे, कितना होगा तुम्हारा वैल्यू, ये होगा सर कितना 2.002। ठीक है, अच्छा अब देखते हैं, अब देखते हैं, ये तुम्हारा खत्म। ओके अब यहाँ देखिए 2.020, और क्या है तुम्हारा 2.2 है, ये 0 है, ये भी 2 है, तो ये छोटा होगा, क्या होगा तुम्हारा इट इज़ 2.202, सॉरी इट इज़ 2.020। ठीक है सर, नेक्स्ट इसका काम खत्म। अब देखिए नेक्स्ट अगर बात करें हम लोग तो क्या होगा, इट इज़ 2.202 है, ये 2.200 है, ये 2 पॉइंट कितना है तुम्हारा 200 है, सॉरी 22 है ना, तो बहुत बड़ा है, तो यही होगा ना, कितना होगा हमारा 2.2 पर 00। ठीक है, उसके आगे देखिए, अब हमारा क्या रहा, ये रहा, तो यही होगा ना 2.202, राइट। एंटर क्या होगा हमारा, लास्ट में वही बचेगा
22.200, ये तो सबसे बड़ा है। डन, वेरी सिंपल, है ना। चलिए कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7 नंबर। चलिए, आसान था ना। यस, यहाँ देखिए, अरेंज इन डिसेंडिंग ऑर्डर। डिसेंडिंग का मतलब क्या होता है? बड़ा छोटा करना, है ना। बड़े से छोटा करना, ये बड़ा है, इसके बाद इसे छोटा लिखेंगे, इससे छोटा लिखेंगे, उससे छोटा लिखेंगे, उससे छोटा लिखेंगे। ये हमारा क्या हो रहा है? डिसेंडिंग ऑर्डर हो रहा है, ठीक है सर। अब देखिए, अरेंज इन डिसेंडिंग ऑर्डर, तो करना क्या है अपने को? अरेंजमेंट करना है सर। अरेंज इन डिसेंडिंग ऑर्डर, तो करना क्या है अपने को? तो सर हमको करना है सबसे बड़ा को अरेंज। तो सर डिसेंडिंग ऑर्डर में क्या होगा? सबसे बड़ा होगा पहले। देखो सबसे बड़ा क्या होगा? 74.4, यही ना होगा। 74.4 हो गया। अच्छा, लाइक में अगर कन्वर्ट करते हैं तो इसको 40 कर लो, फिर लाइक में करना रहता है ना, यहाँ भी 40 कर लेते हैं, तो मेरा क्या होगा? ये सब बराबर है। अब चलो इससे छोटा ढूंढते हैं, तो कौन होगा हमारा? 8 होगा, यही ना होगा। ये सबसे बड़ा है 8.34, राइट। उसके आगे बात करते हैं अगर, तो इनसे अरे ये तो उल्टा लिख दिया हम ना, हाँ सही तो लिख रहे हैं। नेक्स्ट देखो आगे क्या होगा तुम्हारा? 7.44, 7.44 होगा। उसके आगे 7.40, 7.40, 7.40, ये बड़े होंगे, ये वाला ना 0.74, राइट। ये है ना, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5 हो गया। अब रहा सर इसको अरेंज करना। सबसे पहले क्या करेंगे सर? लाइक डिसिमल कन्वर्ट करेंगे, तो क्या करेंगे सर? 2 डिजिट है ना अपने डिसिमल, अच्छा 3 है, तो 3 में कन्वर्ट करेंगे, तो 1 2 3 हो गया। यहाँ कितना? एक जीरो डालेंगे, यहाँ कितना डालेंगे? एक और जीरो डालेंगे, और यहाँ कितना डालेंगे? डबल जीरो डालेंगे। क्या हो पाएगा? यस हो पाएगा। ये वेरी वेरी सिंपल है। बढ़ते हैं हम यहाँ से आगे, कम टू द नेक्स्ट पार्ट। चलिए क्वेश्चन लगा के दे रहे हैं हम, हाँ हटाएं। चलिए ये क्वेश्चन आप लोग करें, हम आ रहे हैं 2 मिनट में, ठीक है। डू इट फास्ट। क्वेश्चन नंबर 8 बोला गया है क्या? एक्सप्रेस 45 mm इन सेंटीमीटर, मीटर एंड किलोमीटर। तो आपको पता क्या है सर? 1 सेंटीमीटर जो होता है 10 mm के बराबर होता है, एंड 1 मीटर जो होता है कितना होता है सर? जो होता है 100 सेंटीमीटर के बराबर होता है, और 1 किलोमीटर जो होता है कितना के बराबर होता है? होता है सर 1000 मीटर के बराबर होता है। चलिए नाउ करना क्या है सर अपने को? 45 mm को कन्वर्ट करना है किस में? करना है सर सेंटीमीटर में। तो लिखेंगे क्या? देयर फोर 45 को हम डिवाइड करेंगे किससे? डिवाइड करेंगे सर 10 से, है ना। तो कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा सर 4.5 सेंटीमीटर हो गया ना। एंड सर 4.5 सेंटीमीटर को कन्वर्ट किस में करना है अपने को? मीटर में करना है। क्या करना है सर? मीटर में कन्वर्ट करना है। क्या करेंगे सर? देयर फोर क्या हो जाएगा? हो जाएगा सर 4.5 को डिवाइड करेंगे सर 100 से, कितना से करेंगे? 100 से। अब देखो यहाँ से डेसिमल को हटाएंगे तो एक और जीरो आएगा यहाँ पर, तो वैल्यू क्या हुआ? 3 डिजिट नीचे है, तो यहाँ से 3 डिजिट के बाद डेसिमल होगा, वैल्यू कितना होगा? 045, 3 डिजिट हो गया, बस जीरो लगा देंगे, खेल खत्म। ये क्या है तुम्हारा? मीटर हो गया। लास्ट स्टेप क्या है तुम्हारा? एंड अब क्या करना है? इट इज 0.045 क्या है हमारा? मीटर है। क्या करना है इसको? कन्वर्ट किलोमीटर में करना है, यही ना। तो क्या हो जाएगा? वैल्यू है यहाँ पर, देयरफॉर क्या हो जाएगा? 0.45 को डिवाइड करना है सर कितना से? 1000 से, 1000 से। देखो ज़्यादा प्रॉब्लम हो रहा हो तो कुछ नहीं सर, यहाँ से डेसिमल को हटाइए, कितना जीरो आएगा? 1 2 3 जीरो आएगा। यानी सर 45 के आगे तक कितना डिजिट होना चाहिए सर? 3 3 6 है ना, तो 4 कर दो जीरो। 1 2 3 4, 45 लिख दिए, और यहाँ डेसिमल लगा देंगे, खेल खत्म। ये क्या है तुम्हारा? किलोमीटर हो गया। डेसिमल को शिफ्ट करना है बस, कुछ नहीं। टोटल नीचे 6 जीरो है, तो ऊपर का डिजिट कितना है? 2 डिजिट है ना, 4 और 5 है, तो उसके आगे सर 4 जीरो लगा देंगे, बस कहानी खत्म। ठीक है, चलिए कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन 9 नंबर। पढ़े? देख लिए? ओके, क्वेश्चन नंबर 9 क्या बोला गया है? एक्सप्रेस एज रुपीज यूजिंग डेसिमल्स। कोई बात नहीं, पहला क्वेश्चन जो है सर, इस क्वेश्चन को बनाने से पहले एक बात जानिए सर। 1 रुपी जो होता है ये कितना बराबर होता है सर? ये होता है 100 पैसा के बराबर होता है, राइट। तो करना क्या है सर? क्या करना है? एक्सप्रेस एज रुपीज, देयरफॉर लिखेंगे क्या? 8 पैसा जो होगा इसको क्या करना है हमको? रुपीज में करना है ना। कितना हो जाएगा? 8 बाई कितना? 100, ये कितना हो जाएगा? 0.08 रुपीज हो गया। कितना हो जाएगा? रुपीज हो जाएगा। आप चाहो तो रुपीज लिख दो, या फिर रुपीज का साइन लगा लो। देखिए आपके पास 8 पैसा है, 8 पैसा को करना है कन्वर्ट रुपीज में, ठीक है। 8 पैसा को क्या करना है? कन्वर्ट रुपीज में करना है। इस बात को ऐसे समझिए कि जैसे मान लो तुम्हारे पास बाबू 2 रुपया है। कितना है? 2 रुपया है। अगर 2 रुपया कन्वर्ट किया जाए पैसा में, कितना पैसा होगा? तो क्या करेंगे? 2 × 100 करेंगे। तो सर देखिए होता क्या है कि अगर बड़ा यूनिट से जाना है छोटा यूनिट में, तो मल्टीप्लाई करते हैं। क्या करते हैं? मल्टीप्लाई। कितना हो जाएगा? 200 पैसा हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 200 पैसा हो जाएगा। लेकिन अगर आपके पास 200 पैसा है,
तो बताइए रुपया में कितना होगा। तो हम क्या करते हैं सर, जब जाना है सर बड़ा मतलब छोटा से जाना है बड़ा में, तो क्या करेंगे हम लोग, डिवाइड करेंगे। यानी सर 200 पैसा को डिवाइड करेंगे 100 से, तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा सर 2 रुपीज़ हो जाएगा। क्या हो जाएगा, इट इज़ 2 रुपीज़ हो जाएगा। यस, यही कहना है। तो हमने क्या किया सर, 8 पैसा था ना, तो इसको 100 से डिवाइड किया, तो क्या हो जाएगा ये हमारा, ये क्या हो जाएगा 0.008, ये रुपीज़ हो जाएगा। दिस इज अ सिंबल ऑफ रुपीज़। आप चाहो तो रुपीज़ लिख सकते हो। सेकंड नंबर क्वेश्चन देखें। क्वेश्चन नंबर सेकंड, व्हाट इज द क्वेश्चन। 9 रुपीज़ है, कितना है सर, 9 रुपीज़ है, और कितना है हमारे पास में, एंड 75 पैसा है। अब देखो 75 पैसा को कन्वर्ट कर लीजिए रुपीज़ में, तो इसको लिख सकते हैं ना कि सर 9 प्लस का 0.75 लिख सकते हैं क्या इसको। बेसिकली रुक जाइए, 75 पैसा को कन्वर्ट करना चाहें, 75 पैसा को हम पॉइंट यहाँ लगा दिए हैं, कोई बात नहीं। अब यहाँ बात तो समझो सर, 75 पैसा को कन्वर्ट करना चाहते हैं रुपीज़ में, तो क्या करना होगा, 75/100 करना होगा। तो वैल्यू कितना होगा, ये होगा सर 0.75, ये रुपीज़ में कन्वर्ट हो गया, तो ये वैल्यू कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा सर 9.75। ये कितना होगा सर, रुपीज़ हो जाएगा। ये बहुत आसान प्रोसेस है। लास्ट नंबर देखिए, थर्ड नंबर, व्हाट इज द क्वेश्चन थर्ड नंबर। इट इज सर 8 रुपीज़ एंड 5 पैसा। तो सर 8 रुपीज़ तो है, ठीक है, 8 रुपीज़ है, 8 रुपीज़ है, और 5 पैसा भी है, ठीक है। अब पैसा को कन्वर्ट करना कोई बड़ा बात तो है नहीं, तो कितना होगा, 8 रुपीज़ प्लस कर लो, कितना 5 है, कितना बोलिए 100, तो वैल्यू कितना हो जाएगा, 8 प्लस का 0.05 मतलब कितना, 8.05, ये रुपया हो गया आंसर। वेरी सिंपल है दैट है। चलिए, कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10। एवरीवन, व्हाट इज द क्वेश्चन। एक्सप्रेस इन किलोमीटर यूजिंग द डेसिमल्स। क्या करना है अपने को, किलोमीटर में कन्वर्ट करना है। तो सर ये 65 मीटर है। एक बात बताएं सर, 1 किलोमीटर जो होता है वो कितना होता है, ये सर होता है 1000 मीटर होता है, ठीक है सर, ठीक है सर। चलिए फर्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। 65 मीटर बराबर हो जाएंगे 65 बाई कितना, 1000 होगा ना। जाना है बड़े में तो डिवाइड करना पड़ेगा, तो वैल्यू कितना हो जाएगा, देखो ये 2 डिजिट है, कितना है तुम्हारा 3 डिजिट है, कितना हो जाएगा 0.065, 1 किलोमीटर हो जाएगा। परफेक्ट। सेकंड क्वेश्चन देखिए, 284 मीटर है ना, तो ये कितना हो जाएगा, और डिवाइड करते हैं तो कितना होगा तुम्हारा वैल्यू। इट इज सर 284 डिवाइडेड बाई 1000, तो कितना हो जाएगा वैल्यू 1000, तो कितना हो जाएगा, तो जैसे 0.284 किलोमीटर हो गया। थर्ड देखिए, व्हाट इज द क्वेश्चन, 3 किलोमीटर एंड 5 मीटर। तो कोई बात नहीं सर, 3 किलोमीटर है ना, और 5 मीटर को हम लोग चाहें, देखो 5 मीटर, तो 3 किलोमीटर 5 मीटर को अगर हम लोग चाहें कन्वर्ट करना, तो क्या लिखेंगे, 3 किलोमीटर तो हो गया, प्लस का करते हैं कितना, 5 बाई कितना 1000 कर दें, वैल्यू कितना हो जाएगा, हो जाएगा 3 प्लस 1 2 3 डिजिट, एक तो डिजिट है, 2 डिजिट और लगाना पड़ेगा, तो कितना होगा वैल्यू तुम्हारा 0.005, दैट इज इक्वल टू व्हाट सर, ये हो जाएगा कितना 3.005, ये हो गया किलोमीटर आंसर। वेरी वेरी सिंपल क्वेश्चन। अच्छा एक और जीरो होना चाहिए था। सुनिए 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 सुनिए, ये ना बहुत ही सिंपल सा फंडामेंटल कॉन्सेप्ट क्या निकला था कि अगर जैसे कहीं लिखा हुआ है 6.5, इसको सॉल्व करेंगे ना, तो इसको हम सॉल्व करेंगे, तो होगा क्या कि सर जब डेसिमल को हटाएंगे तो डेसिमल के ऊपर कितना आएगा, 1 आएगा, कितना आएगा 1 आएगा, और इसके बाद जितना डिजिट है ना आपके राइट साइड में उतना हमारा जीरो आएगा। तो कितना डिजिट है, 1 डिजिट है, तो कितना आ गया, एक जीरो आ गया। लेट सपोज कि आपके पास लिखा हुआ है 6.05, तो वैल्यू कितना हो जाएगा इसका, ये सर कितना हो जाएगा, 6 तो सर रहेगा, पॉइंट को हटाएंगे, और ये कितना है तुम्हारा 5 है, तो पॉइंट जब कितना आएगा 1 आएगा, उसके बाद कितना डिजिट है, 2 है, 2 आ गया। अब देखिए 6.005 है अगर, ठीक है, तो हम क्या करेंगे सर, इस जब 6.005 को सॉल्व करने चले तो सबसे पहला क्या करेंगे सर, इस डेसिमल को हटाएंगे, तो डेसिमल की जगह कितना आएगा 1 आएगा, कितना आएगा 1 आएगा, उसका डिजिट कितना है 1 2 3, कितना आ गया तुम्हारा 1 2 3 आ गया। तो इसी चीज़ को हम यूज करते हुए एक दिमाग लगा लिए क्या, कि लेट सपोज कि हमारे पास 5 है और नीचे है 1 2 3 0, लेट सपोज ऐसा है कुछ, तो सर यहाँ देखिए ये जो ये जो भी है 1, ये 1 तो सर पॉइंट लेके आएगा, जैसे यहाँ देखो डेसिमल को हटा रहे थे तो 1 लेके आ रहा था, तो 1 तो आया। अब कितना जीरो चाहिए हमको, डेसिमल कितना चाहिए 3, तो 3 से तो एक ऑलरेडी पहले है 5, तो 2 जीरो का सेट कर दे, अगर हम लोग ऐसे कर दे तो क्या बात नहीं मानेगा, यही काम किया गया। इसीलिए जब हम यहाँ पर 65 को डिवाइड किया कितना से, 1000 से, तो यहाँ पर 3 जीरो है ना, यहाँ पर कितना डिजिट है, 2 है ना, एक और जीरो होना चाहिए था,
तो इसी के बाद डेसिमल के बाद 0, 6 और 5 आ गया। ठीक है, ओके। कम टू द नेक्स्ट पार्ट एवरीवन। ये तो एक्सरसाइज खत्म हो गया आपका। एक्सरसाइज 3B स्टार्ट होगा, यहाँ से स्टार्ट होगा एक्सरसाइज 3B। आर एस बुक चल रहा है।